सोचिए, एक हीरो को, एक जाने माने इनोवेटर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने में आखिर क्या लगता है। आज हम सोनम वांगचुक की हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। लद्दाख का वो चेहरा जिनकी हालिया गिरफ्तारी ने, सच कहूं तो पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, कि लद्दाख का एक इतना सम्मानित इनोवेटर आज सलाखों के पीछे क्यों है? पर इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलना होगा। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर लद्दाख मांग क्या रहा है, और ये मांगे इतनी जरूरी क्यों हो गईं? देखिए, इस पूरे मामले के केंद्र में दो बहुत बड़ी मांगे हैं। पहली, लद्दाख के लिए एक पूर्ण राज्य का दर्जा, ताकि उन्हें अपने शासन पर ज्यादा अधिकार मिल सके, और दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा। अब ये 6ठी अनुसूची आखिर है क्या, और ये इतनी खास क्यों है? इसे एक तरह की संवैधानिक ढाल समझिए। ये एक ऐसा प्रावधान है जो आदिवासी क्षेत्रों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने शासन के तरीकों को बाहरी हस्तक्षेप से बचा सकें। मतलब ये उनके आत्मनिर्णय का अधिकार है। तो मांगे तो समझ आ गई, लेकिन अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक शांतिपूर्ण विरोध एक बड़े टकराव में बदल गया और बात गिरफ्तारी तक जा पहुंची। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। शुरुआत हुई सोनम वांगचुक के राज्य के दर्जे के अभियान से। फिर अपनी मांगों पर और दबाव बनाने के लिए 14 दिन की भूख हड़ताल शुरू हुई। लेकिन 24 सितंबर को सब कुछ बदल गया। लेह में विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए। झड़पें हुई, आगजनी हुई, और इसी उथल-पुथल के बीच वांगचुक को एक बहुत ही सख्त कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए, उस हिंसा की गंभीरता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन झड़पों में 4 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ था। और यहीं से हम इस मामले के दिल में उतरते हैं, क्योंकि जैसी हर बड़ी कहानी में होता है, यहाँ भी घटनाओं के 2 बिल्कुल अलग-अलग वर्जन हैं। एक तरफ है सरकार के आधिकारिक आरोप और दूसरी तरफ है सोनम वांगचुक का बचाव। तो सरकार का पक्ष क्या है? उनका कहना है कि वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। ये एक बहुत सख्त कानून है जो आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर खतरों के लिए इस्तेमाल होता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिसमें अरब स्प्रिंग जैसी घटनाओं का भी जिक्र था। सरकार मानती है कि उनके कामों से सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके NGO का विदेशी फंडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया, जो उनके काम के लिए एक जरूरी लाइफलाइन थी। तो सरकारी पक्ष का पूरा केस एक तरह से उन्हीं भाषणों पर टिका है। उनका दावा है कि वांगचुक के शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे प्रदर्शनकारियों को उकसाया, और उसी का नतीजा था वो हिंसा और अशांति जो हमने देखी। और यहीं आकर दोनों कहानियां आपस में टकराती हैं। अधिकारी कहते हैं कि उनके भाषणों ने अशांति भड़काई। वांगचुक कहते हैं कि असली वजह तो युवाओं की हताशा है अपने अधिकारों को लेकर। अधिकारी उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं। वो साफ कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, और जब उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता है तो उनका जवाब बिल्कुल साफ है कि उन्हें तो बस एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और ये जो बलि का बकरा बनाने वाली बात है ना, यही वांगचुक के बचाव का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। उनका तर्क ये है कि उनकी गिरफ्तारी असल में उनके बारे में है ही नहीं, ये तो लद्दाख के असली मुश्किल राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। मतलब, हमारे अधिकारों पर बात मत करो, बस मुझ पर बात करो। मामले की गंभीरता को और बढ़ाते हुए गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को लद्दाख से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, और इसके पीछे आधिकारिक कारण ये दिया गया कि लेह में उनकी मौजूदगी से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल आ रही थी। तो इस केस के इन बारीकियों को समझने के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं। ये पूरी कहानी आज के समय में एक्टिविज्म और सरकार के बीच के रिश्ते के बारे में हमें क्या बताती है? आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या ये एक संवेदनशील क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था, या फिर ये एक ऐसी आवाज को दबाने की कोशिश थी जो शायद कुछ ज्यादा ही बुलंद हो रही थी? इसका जवाब, जैसा अक्सर होता है, शायद इन दोनों कहानियों के बीच की उस खाई में कहीं छिपा है।